बच्चों, आज हम कक्षा 10 के प्रायिकता चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझे। प्रायिकता का अर्थ है संभावना, अनुमान या चांस। किसी घटना के बारे में अनुमान को हम संख्यात्मक रूप में जब व्यक्त करते हैं तो उसे प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। घटना का जो भी अनुमान लगाया जाएगा उस अनुमान को अगर हम संख्या के रूप में लिखते हैं तो वो प्रायिकता कहलाती है। वह घटना जिसका होना निश्चित है वह एक निश्चित घटना कहलाती है। वह घटना जिसका होना संभव ना हो वह असंभव घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक घटना ई के प्रयोगात्मक तथा अनुभविक प्रायिकता को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। पी घटना ई की प्रायिकता, जिसे हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहा जाता है, को निम्न रूप से लिख सकते हैं। घटना ई की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। हमें मान के चलते हैं कि किसी घटना के सभी परिणाम समप्रायिक हैं, अर्थात उनके होने के अवसर प्रत्येक इवेंट के होने के अवसर समान हैं। समप्रायिक क्या होता है? मान लो हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसके 2 परिणाम निकलते हैं, एक चित और एक पट। हम मान के चलते हैं कि इसमें चित और पट के आने के अवसर समान है, इसलिए चित को निकालने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी, क्योंकि चित अनुकूल परिणाम 1 होगा और कुल परिणाम 2 होंगे। इसी प्रकार पट के प्रायिकता भी 1/2 की होगी। हम ये बोल सकते हैं कि परिणाम चित और प्रायिक समप्रायिक हैं। हम एक पासे को फेंकते हैं, पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसके अंदर 6 संभव परिणाम निकलते हैं, जिसके अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रत्येक संख्या के आने की संभावना समान रहती है, तो ये समप्रायिक परिणाम है। सभी प्रयोगों के परिणामों का समप्रायिक होना आवश्यक नहीं है, परंतु हम मान के चलते हैं कि प्रयोग के सभी परिणाम समप्रायिक हैं। अब हम प्रायिकता के कुछ सवालों के बारे में बात करते हैं। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है। उसके साथ ही उसकी पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। कि प्रायिकता के किसी भी सवाल को हल करते हुए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास उस घटना के संभव परिणाम कितने हैं, फिर हमें ज्ञात करना है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, और उसके बाद हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, और इससे हम प्रायिकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 2 होगी, हेड, चित, टेल, पट। हमें चित की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम 1 होगा और प्रायिकता का सूत्र होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, और इसकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 2 है, तो प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार हमें पट की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो संभव परिणाम 2, क्योंकि एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 2 होंगे। पट की लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और प्रायिकता 1/2। तो चित और पट की प्रायिकता एक सिक्के को उछालने पर समान रहेगी। इस तरह से हम यदि किसी खेल के अंदर हमें सिक्का उछालने के लिए देते हैं तो उसे न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि दोनों घटनाओं की प्रायिकता एक समान रहती है। अगला सवाल है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। सभी गेंद एक ही आकार की हैं।
थैले के अंदर बिना झांके इसमें से गेंद निकालते हैं। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी और अथवा नीली होगी। अब इस थैले के अंदर 3 गेंद हैं, लाल गेंद, नीली गेंद और पीली गेंद। तो गेंद निकालने के लिए कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 3 होगी और अनुकूल परिणामों की संख्या, यदि हम पहली घटना को लें जिसमें हमें पीली गेंद निकालनी है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी। अतः संभव परिणामों की संख्या 3, पीली गेंद के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या अर्थात 1/3। इसी प्रकार जब हम लाल गेंद निकालेंगे तो संभव परिणामों की संख्या 3, लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और प्रायिकता 1/3। और इसी प्रकार यदि हम नीली गेंद निकालेंगे तो नीली गेंद के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1, कुल परिणामों की संख्या 3, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर में 1/3। इन घटनाओं के अंदर सभी गेंदों की संख्या बराबर थी, अतः उनकी प्रायिकता भी एक समान रही। प्रायिकता के सवाल में हमें 4 लाइनें बिल्कुल अच्छी तरह से अपने परीक्षा में लिखनी है और उनका ध्यान रखना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता का सूत्र बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, और उसका मान रखने के बाद प्रायिकता हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी। अगला सवाल है, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी प्रायिकता क्या है यदि दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन हो, यदि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप के वर्ष को छोड़ते हुए। अब 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक लीप का वर्ष, एक साधारण वर्ष। लीप के वर्ष में जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और कुल दिनों की संख्या 366 होती है। साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। तो सविता और हमीदा मित्र हैं और उन दोनों का जन्मदिन 365 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो पहले हम मान लेते हैं कि मान लो हमीदा का जन्मदिन सविता से अलग है, हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमीदा का जन्मदिन 365 में से किसी एक दिन हो सकता है। तो सविता के जन्मदिन के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 365 माइनस 1 364 रहेगी। कुल परिणामों की संख्या 365 है, प्रायिकता 364 बटा 365 होगी। और दोनों का जन्मदिन एक ही होने के लिए, क्योंकि 2 ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं, या तो उनका जन्मदिन एक ही दिन होगा या एक दिन से अलग होगा, तो हम उसको एक में से घटा देंगे, क्योंकि सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का जोड़ 1 रहता है। तो यदि दूसरी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस पीई 1 माइनस 364 बटा 365, इसका एलसीएम लेके 365 में से 364 गए, 1/365 हो जाए। अगला सवाल है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्योंकि यहाँ 2 ही खिलाड़ी हैं, दोनों में से किसी एक ने मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। तो रेशमा के मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी वो 1 माइनस संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो 1 माइनस 0.62 0.38 इसका आंसर हो जाएगा। टिप्पणी, अतः हम कह सकते हैं ई घटना ई नहीं को ई बार से व्यक्त करते हैं और पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर में 1।
मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 के बराबर होगा। ई नहीं को ई बार से भी लिख सकते हैं। पी ई बार का फॉर्मूला होगा 1 माइनस पी ई। किसी घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता। ठीक है, ऐसी घटनाएं जिन दो घटनाओं का योग 1 रहेगा या दोनों में से कोई एक ही घटना संभव हो तो ऐसी घटनाओं को पूरक घटनाएं कहते हैं। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। एक कंचे को निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि कंचा सफेद हो, कंचा नीला हो, कंचा लाल हो। जैसे अभी हमने गेंद का निकाला था उसी तरह से कंचे का। बक्से में कुल कंचों की संख्या बराबर में 9, 3 + 2 + 4, अतः संभव परिणाम भी 9 होंगे। सफेद कंचा निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर में 2 सफेद कंचों की संख्या के बराबर होगी। और सफेद कंचा निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 2। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अतः PW या प्रायिकता सफेद कंचे की प्रायिकता बराबर में 2/9। इसी प्रकार यदि नीले कंचे ज्ञात करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है तो नीले कंचे के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 9, प्रायिकता 3/9 बराबर में 3 से कैंसिल करेंगे, 1/3 हो जाएगा। लाल गेंद निकालने के लिए कुल परिणामों की संख्या 9, लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 4, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अतः लाल गेंद की प्रायिकता बराबर में 4/9। इन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। तो अभी इसी उदाहरण में y, r और b प्रत्येक की एक प्रारंभिक घटना है। PE जमा PF बराबर में 1, PY जमा PB प्लस 3R। एक घटना के जितने भी परिणाम होंगे उन सबकी अलग अलग प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 ही बराबर होगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 रहेगा, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। किसी स्कूल में 40 विद्यार्थी हैं, 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। हमें कक्षा प्रतिनिधि या क्लास में मॉनिटर चुनना है और उसके अंदर एक कार्ड के ऊपर सबके नाम लिखे हुए हैं और कार्ड निकालने पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो नाम किसी लड़की का हो और दूसरे भाग में प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह नाम किसी लड़की का हो। कुल विद्यार्थी 40, लड़कियों की संख्या 25, लड़कों की संख्या 15। कुल विद्यार्थी 40 हैं तो संभव परिणामों की संख्या बराबर में 40। लड़की का नाम होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 25। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 25/40। 5 से काट देंगे, 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 40 को 5 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से विभाजित करके परिणाम 5/8 के बराबर आ जाएगा। लड़कों कार्ड पर लड़के का नाम होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 15। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 15/40। काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/8। हम प्रायिकता को एक और तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि 2 ही घटनाएं हैं और अगर हमने लड़के की प्रायिकता निकालनी है तो 1 माइनस लड़की के ना होने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो 1 माइनस 5/8 3/8 के बराबर आ जाएगा। यह हम सीधा ही भी निकाल सकते हैं और इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब इन परिणामों को आपको ध्यान से समझना है। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 2 होंगे, या हेड होगा और टेल होगा, जिसको हम H या T से लिखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाल दें तो कुल परिणाम, एक सिक्के के 2 हो गए, दूसरे सिक्के के भी 2 हो गए तो 2 × 2 4 होंगे
और 3 सिक्कों को जो परिणामों जो होंगे वो होंगे, जो भी ये परिणाम है वो इस प्रकार होंगे एच एच टी टी एच टी टी एच। पहले सिक्के में हेड आएगा तो दूसरे में भी हेड आएगा, या पहले में टेल दूसरे में टेल आएगा, या हो सकता है कि पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए। एक सिक्के को 3 बार या उछालेंगे या 3 सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर में 8 होंगे। एच 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 होगा पहला, या फिर टी 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 होगा। एच पहले स्थान पर होगा, पहले सिक्के पर आएगा, एच टी 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 एच टी 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 एच होगा। हेड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर, इसके 3 परिणाम होंगे। इसी प्रकार एच एच टी एच टी एच टी एच एच, इसमें टेल पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर होगा, और ये रिपीट हो गया है टी टी टी, तो कुल परिणाम सिर्फ 8 ही होंगे। हर पे 2 अलग अलग सिक्के हैं, एक 1 रुपए का सिक्का, एक 2 रुपए का सिक्का है, उसको उछालते हैं। कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्योंकि सिक्कों की संख्या 2 है तो कुल परिणामों की संख्या 2 गुणा 2 4 होगी। एच 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 टी टी एच और टी टी। कम से कम एक चित्त का मतलब है एक या एक से अधिक चित्त। जैसे हम किसी एग्जाम में ये बोले कि हमें 33% से कम 33% नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि हमें पास होने के लिए 33 या 33 से अधिक अंक चाहिए। तो जब भी हम कम से कम की बात करते हैं तो हमें एक, जैसे इस घटना में कम से कम एक चित्त प्राप्त करना है, तो कम से कम एक में एक चित्त होगा, 2 चित्त होंगे, तो दोनों ही घटनाएं इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। कम से कम एक चित्त आने के लिए अनुकूल परिणाम होंगे एच 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 टी और टी एच। कुल परिणाम 3, प्रायिकता 3/4। तो कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 3/4 है। यदि हम एक पासे को, पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसके ऊपर हम 1 से 6 तक अंक होते हैं, यदि हम एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। 2 पासों को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 6 गुणा 6 36 रहेगी। 3 पासों को या एक पासे को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 6 गुणा 6 गुणा 6 216 रहेगी। अब हमें ये सारणी ध्यान रखनी है। यदि अंकों का योग 2 है, एक पास 2 पासों को एक बार उछालते हैं या एक पासे को 2 बार उछालते हैं, तो उनके अंकों का योग 2 है तो उसके लिए परिणाम होगा 1 1, और परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। यदि अंकों का योग 3 है तो उसके लिए परिणाम होंगे 1 2 और 2 1, और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2। यदि अंकों का योग 4 है तो उसके परिणाम होंगे 1 3 3 1 2 2, और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। यदि अंकों का योग 5 है तो उसके परिणाम होंगे 1 4 4 1 2 3 3 2, उसका परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। यदि अंकों का योग 6 है तो उसके परिणाम होंगे, आप देख सकते हैं कि इनके अंकों का योग 6 है, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, और इन परिणामों की संख्या 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे इनके परिणाम। यदि अंकों का योग 7 है तो उसके परिणाम 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, और कुल परिणामों की संख्या इसकी 6 हो जाएगी। यदि अंकों का योग 8 है तो इसके परिणाम होंगे 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4। क्योंकि 500 में 1 से 6 तक अंक होते हैं तो हम 7 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग नहीं करेंगे, और योग को हम ध्यान रखेंगे कि योग कितना चाहिए। योग 8 है तो 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4, और परिणाम की संख्या 5। यदि योग 9 है तो अंकों के परिणाम होंगे 5 4 4 5 6 3 3 6, और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। यदि योग 10 है 4 6 6 4 5 5, और परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। यदि अंक योग 11 है तो 5 6 और 6 5 2 हो जाएंगे परिणाम, और यदि योग 12 है तो परिणाम 6 6 एक ही परिणाम होगा। अब इस तरह संख्या का जब ध्यान रखोगे तो यदि योग 2 है तो 1 कम 3
यदि योग 3 है तो 2 परिणाम होंगे, 4 है तो 3 होंगे, 7 तक परिणाम की संख्या 6 रहेगी। उसके बाद रिवर्स काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 पे परिणामों की संख्या 5 रहेगी, 9 पर परिणामों की संख्या 4 रहेगी, 10 पर परिणामों की संख्या 3 रहेगी, 11 पर परिणामों की संख्या 2 रहेगी, 12 पर परिणामों की संख्या 1 रहेगी। इससे हम अपने उत्तर की जांच भी जल्दी से कर सकते हैं। अब इसी तरह का एक सवाल देखिए, यदि हम पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को एक बार उछाल, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 6 होंगे, संभव परिणामों की संख्या 6। और 4 से बड़ी संख्या के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अब इन संख्याओं में, पासे की संख्याओं में 4 से बड़ी संख्या 2 ही होंगी, 5 और 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 2/6 1/3। 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर ज्ञात करनी है, तो संभव परिणाम तो हमारे पास 6 ही रहेंगे, 1 से 6 तक के अंक। और 4 या उससे छोटी संख्या के लिए अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 रहेंगे। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, और प्रायिकता बराबर में 4/6 बराबर में 2/3 हो जाएगी। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो उन पासों पर संख्याओं का योग 8 और 13 है। 12 से छोटी है उसके बराबर संख्याओं का योग होगा। तो अब जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 6 × 6 36 रहेगी, जो इस प्रकार बने हुए हैं जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। अब इसके अंदर संभावित परिणामों की संख्या 36 रहेगी, और यदि संख्याओं का योग 8 है तो अनुकूल परिणाम 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, या हमने किया था कि 7 तक परिणाम एक कम रहेगा 6, और 8 पर रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 8 के परिणामों की संख्या 5 होगी, या आप इनको ज्ञात भी कर सकते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, प्रायिकता बराबर में 5/36। संख्याओं का योग 13 है। अब 2 पासों को जब फेंकेंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले पासे पर भी 6 होगी, दूसरे पासे पर भी 6 होगी, तो उनका योग 12 रहेगा। अब इन संख्याओं का योग 13 है, तो यह एक असंभव घटना है और परिणामों की संख्या 0 हो जाएगी, तो अनुकूल इसकी प्रायिकता 0/36 0 हो जाएगी। और यदि संख्याओं का योग 12 या उससे छोटा हमें ज्ञात करना है, तो 12 या उससे छोटा सभी परिणाम निकल आएंगे, तो कुल परिणामों की संख्या 36 है, अनुकूल परिणामों की संख्या भी 36 होगी, तो प्रायिकता 36/36 बराबर में 1 रहेगी। असंभव घटना वह घटना है जिसका होना निश्चित नहीं है, संभव नहीं है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि 1-2 पासों को एक बार उछालते हैं तो संख्याओं का योग 13 होगा, तो 13 संख्याओं का योग प्राप्त नहीं किया जा सकता। और या एक पासे को एक बार उछालने पर 8 प्राप्त करना है, पर एक पासे को एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या 6 रहेगी, उस पर 8 अंकित नहीं है, अतः अनुकूल परिणाम 0 रहेंगे और असंभव घटना की प्रायिकता 0 रहेगी। वह घटना जिसका होना संभव नहीं है, असंभव है कि प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। निश्चित घटना वह घटना जिसका होना निश्चित है। यदि हम एक पासे को एक बार उछालते हैं, 7 से छोटी संख्या में प्राप्त करनी है, क्योंकि 1 से 6 तक पासे पर अंक होते हैं, तो 7 से छोटी घटना संभव है, तो 7 से छोटी घटना सभी घटनाएं होंगी, तो उसके अनुकूल परिणामों की संख्या 6 रहेगी, कुल परिणामों की संख्या भी 6 रहेगी, प्रायिकता 6/6 बराबर में 1 रहेगी। इस प्रकार श्योर इवेंट या निश्चित घटना या निर्धारित घटना, इन सभी घटना की प्रायिकता 1 रहती है। ताश के पत्ते। अब ताश के पत्तों के बारे में अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो वो इससे आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं, 4 तरह के समूह बनते हैं, डिजाइन बने होते हैं जिन्हें हम बताते हैं। 4 समूह में बने हुए हैं, 1 से 10 तक नंबर होते हैं,
जे फॉर जैक गुलाम बोलते हैं, क्यू फॉर क्वीन बेगम बोलते हैं, के फॉर किंग बादशाह बोलते हैं। तो 4 हैं। ये जो डिजाइन है इनके भी नाम है। पहले डिजाइन के अंदर जो पहली पंक्ति है इसके अंदर चिड़ी है डिजाइन, दूसरे डिजाइन पंक्ति में डिजाइन हुक्म है और 13 पत्ते हैं, 1 से 10 तक नंबर हैं। फिर उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह हैं। तो 13 नंबर चारों पंक्तियों में है लेकिन डिजाइन अलग अलग है। पहले डिजाइन के अंदर चिड़ी है, दूसरे के अंदर हुक्म है, तीसरे में पान है और चौथे में डायमंड या ईंट है। 1 नंबर का पत्ता 4 बार आता है। 1 का मतलब इक्का, एस। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ये इनके नाम है हुक्म, पान, ईंट और चिड़ी। हमारी पहली लाइन में चिड़ी है, दूसरे में हुक्म, तीसरे में पान और चौथे में ईंट है। ईंट का रंग भी लाल होता है, पत्ते में पान का रंग भी लाल होता है। तो लाल रंग के पत्ते 13 + 13 26 हो जाएंगे। चिड़ी और हुक्म का रंग काला होता है तो 13 + 13 26 हो जाएंगे। बादशाह, बेगम और गुलाम को चेहरे बने होते हैं तो इन्हें फेस कार्ड बोला जाता है। तो फेस कार्ड 12 होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूह में बटे होते हैं। मैंने आपको सभी को अभी बता दिया है, जिसको रिपीट किया गया है। ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता इक्का हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है और एक पत्ता इक्का ना हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब हम ताश के गड्डी को अच्छी तरह से फेंट देते हैं, उनके पत्तों को मिक्स कर देते हैं तो हमारे लिए पत्ता निकालना एक सांप्रायिक घटना हो जाती है। तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52, संभव परिणामों की संख्या 52। ताश की गड्डी में हमें इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इक्के के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 4, क्योंकि ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। और उसकी प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या या संभव परिणामों की संख्या। तो 4/52 बराबर में 1/13। इक्का ना होने की प्रायिकता, अब 4 पत्तों को छोड़कर बाकी इक्के 4 हैं तो 4 को छोड़कर बाकी परिणाम 52 - 4 48 हो जाएंगे। प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो 48/52 4 से भाग करेंगे तो 12/13। इसको हम ई घटना ई नहीं किसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ई घटना होगी इक्का ज्ञात करने की प्रायिकता, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, और ई बार का मतलब होगा इक्का प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता। तो 1 - 1/13 बराबर में 12/13। इसको इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है। प्रायिकता में हम देखते हैं कि अंश जो होगा वो हर से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि संभव परिणाम जो होंगे वो अनुकूल परिणाम संभव परिणामों से हमेशा कम होंगे, क्योंकि उन्हीं में से उनको छांट कर निकाला जाएगा कि जो जो हमें घटना दी हुई है उसकी प्रायिकता कितनी होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पीई घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी घटनाओं की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहेगी। ये हमारे पास प्रश्नावली हमारी दी हुई है, उसके कुछ रिक्त स्थान हैं जो हमने इस चैप्टर के बाद में अभी किए हैं। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का जोड़ बराबर में 1 होगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 0 होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका होना निश्चित है, प्रायिकता 1 रहेगी। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। किसी घटना की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 रहेगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी तथा उसके बराबर होती है, या 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को प्रश्नावली के अंदर जो भी सवाल दिए हुए हैं आपको वो पूरे करने हैं। किसी भी समस्या के लिए आपको संपर्क करना है अपने टीचर से। ये सारांश है। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या,
निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, किसी घटना की प्रायिकता 0 या उससे 0 के बराबर या उससे बड़ा, 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। वह घटना जिसके केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग के प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। पीई प्लस पीई बार घटना होने प्लस ना होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। ई और ई बार पूरक घटनाएं हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए।